नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ तैयार। दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर बने डॉक्टर एम श्रीनिवास, रणदीप गुलेरिया की लेंगे जगह। यूपी में सीआरपीसी विधेयक पेश, गंभीर अपराधों में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। दशहरा रैली पर शिंदे गुट को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दी इजाजत। अशोक गहलोत ने कहा, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले पर्थ में अभ्यास करेगा भारत, बीसीसीआई ने मानी द्रविड़ की बात। सरकार ने जारी की एडवाइजरी, हेट क्राइम के चलते कनाडा में सावधान रहे भारतीय। सऊदी अरब में मिले सोने के विशाल भंडार, 4 जगहों पर तांबा भी मिला। रोजाना कॉफी पीना सेहत के लिए है फायदेमंद, 7 साल तक बढ़ जाती है उम्र। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत में गिरावट पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जल्द ही शतक जड़ेंगे। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। जी हां, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दशहरे के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। मामले से जुड़े हुए एक वकील ने सीजेआई यूयू ललित की बेंच के सामने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। दरअसल 2019 में हटाए गए अनुच्छेद 370 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया था, लेकिन फरवरी 2020 के बाद मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है। दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर बने डॉक्टर एम श्रीनिवास, रणदीप गुलेरिया की लेंगे जगह। जी हां, डॉक्टर एम श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर होंगे। वह मौजूदा डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह लेंगे। डॉक्टर श्रीनिवास फिलहाल ईएसआई हॉस्पिटल हैदराबाद के डीन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया का कार्यकाल खत्म हो गया है, जिसके बाद अब नए डायरेक्टर की घोषणा की गई है। यूपी में सीआरपीसी विधेयक हुआ पेश, गंभीर अपराधों में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर बेहद ही कड़ा रुख रखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामलों में आरोपित को अग्रिम जमानत हासिल नहीं हो सकेगी। बता दें कि इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा में पेश किया गया। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में तमाम राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है और हमारा इकोलॉजी को मजबूत कर रहा है। देश के लिए अगले 25 साल काफी अहम हैं। दशहरा रैली पर शिंदे गुट को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दी इसकी इजाजत। जी हां, मुंबई में दशहरा रैली को लेकर शिंदे गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दे दी है। बता दें कि शिंदे गुट के विधायक सदा सरवानकर ने अपने आप को मूल शिवसेना बताते हुए दशहरा रैली की मांग की थी। अशोक गहलोत ने कहा, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह तय है कि मैं इस पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं जल्द ही नामांकन दाखिल करने की तारीख तय करूंगा। गहलोत ने कहा कि विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप से पहले पर्थ में अभ्यास करेगा भारत, बीसीसीआई ने मानी द्रविड़ की बात। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले अभ्यास मैचों पर बीसीसीआई ने कोच द्रविड़ के अनुरोध को मान लिया है। अब T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया का बेस मेलबर्न या सिडनी की जगह पर्थ होगा, तो जहां पर टीम 2 हफ्ते के लिए WACA में ट्रेनिंग लेगी और निर्धारित वार्म अप मैचों से पहले आपस में अभ्यास मैच खेलेगी।
सरकार ने जारी की एडवाइजरी, हेट क्राइम के चलते कनाडा में सावधान रहे भारतीय। जी हां, भारत ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों को हेट क्राइम के चलते सावधान रहने की चेतावनी दी है। भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर कनाडा की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सऊदी अरब में मिले सोने के विशाल भंडार, 4 जगहों पर तांबा भी मिला। जी हां, सऊदी अरब के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि सोने के भंडार की खोज मदीना क्षेत्र के अबा अल राहा में की गई है, जबकि तांबे के भंडार मदीना में वादी अल फरा क्षेत्र के अल मदीक में 4 जगहों पर मिले हैं। इस खोज से सऊदी अरब में इंटरनेशनल निवेशक आकर्षित होंगे और माइनिंग सेक्टर यानी खनन क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़ेगा। रोजाना कॉफी पीना सेहत के लिए है फायदेमंद, 7 साल तक बढ़ जाती है उम्र। जी हां, एक स्टडी के मुताबिक रोजाना कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। डेली कॉफी पीने वाले लोगों की उम्र 7 साल तक बढ़ जाती है। इससे न सिर्फ दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज की संभावना भी कम होती है। 1,71,000 से अधिक लोगों पर हुई इस स्टडी में ये जानकारी सामने आई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंगस्टर मामले में दोषी करार, 5 साल की मिली सजा। जी हां, बाहुबली मुख्तार अंसारी को एक बार और झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में उसे दोषी करार दिया है। बता दें कि अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले कोर्ट द्वारा बुधवार को उसे एक दूसरे मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत में गिरावट पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जल्द ही शतक जड़ेंगे। जी हां, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने को लेकर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहने में कोई हिचक नहीं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी शुक्रिया, जल्द शतक जड़ेंगे। बता दें कि शुक्रवार को भारतीय रुपया 81.10 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा है। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। अब यूपी में ITI के विद्यार्थियों को भी कैंपस में ही 10वीं या 12वीं का मौका मिलेगा। यहां तक कि विद्यार्थी स्नातक या फिर परास्नातक भी इसी कैंपस के माध्यम से कर सकेंगे। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्थित सरकारी ITI से इसकी शुरुआत की जा रही है और इसके तहत ITI कैंपस में NIOS और IGNOU के केंद्र खोले जाएंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC द्वारा लीगल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन तरीके से 3 अक्टूबर तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी ने अब और भर्ती निकाली है, जो कि 871 ग्रेजुएट ट्रेनी पदों के लिए है। इन पदों के लिए भी आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू हो गई है और आवेदन के इच्छुक व निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ONGC GT भर्ती 2022 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अब जान लेते हैं आज का मौसम का हाल। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 से 26 सितंबर तक और पूर्वी राजस्थान में 24 सितंबर तक भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। साइबर सिटी गुड़गांव में बादलों ने आफत बरसाई हुई है और आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने जिले के सभी कॉरपोरेट और निजी संस्थानों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। नोएडा और गाजियाबाद में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज का सुविचार, मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जिस काम से आत्मा संतुष्ट रहे उसी से चेतना भी संतुष्ट रहती है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।